भगवान शिवा हिंदुइज्म के एक मुखिया गॉड, बहुत शक्तिशाली और गुप्त हैं। वो आदि योगी हैं, पहले योगी, और महादेव हैं, सबसे बड़े गॉड। उनमें क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों शामिल हैं। एक ऐसा विपरीत जो जयवान के चक्र को रिप्रेजेंट्स। उनके एक सबसे अलग पहचान उनकी थर्ड आई जो उनके फॉरहेड पर खरे रूप में स्थित है। ये हमारी तरह आई नहीं है, बल्कि बहुत पावर और समर्थ्य का सिंबल है। ये थर्ड आई साधारण देखने के लिए नहीं है। ये शिवा के अत्यंत विजडम, फिजिकल दुनिया के इल्यूजन से पारे देखने की उनकी एबिलिटी को रिप्रेजेंट्स है। इसे अक्सर आग से जोड़ा जाता है, जो शुद्धिकरण और डिस्ट्रक्शन का सिंबल है। जब खुलती है तो थर्ड आई एक ऐसी पावर छोड़ती है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। फिर भी इस पावर का इस्तेमाल हल्के में नहीं किया जाता है। यह अंतिम उपाय का एक वेपन है, जिसका उपयोग केवल बैलेंस रिस्टोर करने और यूनिवर्स के लॉ को बनाए रखने के लिए किया जाता है। शिवा की थर्ड आई की स्टोरी हिंदू मिथोलॉजिकल स्टोरीज में डीप तरह से जुड़े हुई है, जो विभिन्न प्राचीन स्क्रिप्चर्स में दिखती है। पुराणस में डिस्क्राइब्ड एक प्रोमिनेंट स्टोरी टेल्स कि शिवा को अपनी थर्ड आई कैसे मिली। एक बार शिवा की पत्नी पार्वती ने उनकी आंखों को प्लेफुली हुए ढक दिया। शिवा की आंखें सन और मून है, इसलिए इस सिंपल से एक्ट ने यूनिवर्स को डार्कनेस में प्लंज दिया। लाइट और ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए शिवा के फोरहेड पर एक थर्ड आई खुली, जो बहुत हीट और लाइट स्प्रेडिंग रही थी। ये इवेंट शिवा के अंदर इनहेरेंट इमेंस पावर को दर्शाती है। एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी कामदेवा की जो लव के गॉड हैं, वो शिवा को अपने मेडिटेशन से ब्रेक के लिए डिजायर के एरो से किल का दर्द किया था। एनरेज्ड होकर शिवा ने अपनी थर्ड आई ओपन्ड और कामदेवा को इंस्टेंटली एशेस कर दिया। ये एक्ट थर्ड आई की डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी को रिप्रेजेंट्स जब यूज उकसाया जाता है। महाभारत, एक एपिक हिंदू टेक्स्ट, शिवा की थर्ड आई का डिस्क्रिप्शन एक वेपन के रूप में करता जिसका उपयोग त्रिपुरासुरा के खिलाफ किया गया था, जो एक डीमन था जिन्होंने यूनिवर्स को टेरराइज्ड कर दिया था। ये स्टोरीज जबकि डिफरेंट हैं, शिवा की थर्ड आई की पावर पर एम्फेसिस देती हैं, एक ऐसी पावर जिसका रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए और फियर चाहिए। शिवा की थर्ड आई का ओपनिंग कोई कॉमन इवेंट नहीं है। ये यूनिवर्स के बैलेंस में व्यवधान, इंस्टेंटली और कंप्लीट एक्ट की नेसेसिटी का संकेत देता है। ये डिस्ट्रक्टिव एक्ट एंगर या रिवेंज लेने की इमोशन से प्रेरित नहीं है, बल्कि न्याय की डीप भावना और सामंजस्य को रिस्टोर करने की नेसेसिटी से प्रेरित है। उनकी थर्ड आई की आग प्यूरिफाइज करती है और डिस्ट्रॉयज करती है, न्यू बिगिनिंग का मार्ग प्रशस्त करती है। अपनी थर्ड आई खोलने का एक्ट डिटैचमेंट का पाथ इंडिकेट्स शिवा अपनी इमेंस पावर के बावजूद आवेग में आकर एक्ट नहीं करते हैं। वो काम रहते हैं। एक निर्लिप्त पर्सपेक्टिव केवल तभी इंटरवीन्स करते हैं जब यह बहुत नेसेसरी होता है। ये हमें अपनी इनर आग, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों के लिए अपनी क्षमता को कंट्रोल करने का सिग्निफिकेंस सिखाता है। थर्ड आई का ओपनिंग भी स्पिरिचुअल जागृति का सिंबल है। ये हमारे इनर विजडम, भौतिक दुनिया के भ्रम से परे देखने की क्षमता को दर्शाता है। यह आंतरिक दृष्टि हमें ट्रूता के वास्तविक नेचर को समझने की अनुमति देती है, जो अहंकार और इच्छा की बाधाओं से मुक्त है। उसकी चत्तो ठीक करके। जबकि मिथोलॉजिकल स्टोरीज में निहित शिवा की थर्ड आई की अवधारणा वैज्ञानिक और रूपकात्मक व्याख्याओं के साथ दिलचस्प समानताएं रखती है। कुछ लोग तीसरी आंख को पीनियल ग्रंथि से जोड़ते हैं, जो मस्तिष्क में एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि अलाइन साटोनिन का उत्पादन करती है, एक हार्मोन जो नींद के चक्र को नियंत्रित करता है और संभावित रूप से आध्यात्मिक अनुभवों को प्रभावित करता है। यद्यपि वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं, प्रकाश संवेदनशीलता और चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं के साथ पीनियल ग्रंथि का एसोसिएशन शिव की तीसरी आंख के प्रतीकवाद के साथ मेल खाता है। रूपकात्मक रूप से तीसरी आंख अंतर्ज्ञान, अंतर्दृष्टि
और उच्च चेतना का रिप्रेजेंट्स करती है। यह स्पष्ट से परे देखने के बारे में है, दिखावे के पीछे के गहरे अर्थ को अंडरस्टैंडिंग। यह अवधारणा धार्मिक सीमाओं को पार करती है, दुनिया भर में विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं में गूंजती है। इस आंतरिक दृष्टि को विकसित करने के लिए आत्मनिरीक्षण, ध्यान और आत्म जागरूकता के प्रति समर्पण की आवश्यकता होती है। यह एक स्पष्ट और केंद्रित दिमाग विकसित करने के बारे में है, जो हमारी शारीरिक इंद्रियों की सीमाओं से परे दुनिया को समझने में सक्षम है।